Good morning, class 8. Welcome back to the class. Yesterday we have read on page 41 and today I'll continue with the last paragraph of page 41. So we have already learned what are fire buckets. Now I'll continue with the last paragraph. The hospital had a cylinder to underline the word cylinder, to extinguish, underline the word extinguish, fire. A very decorative piece, bright orange, that hung in full view in front of the store. और हॉस्पिटल के पास रेफ्रिजरेटर ही नहीं था, एक और चीज़ थी जो हॉस्पिटल को स्पेशल बनाती थी और वो क्या था? एक फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर। आपने सबने फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे हैं तो वो लाल या ऑरेंज कलर का जो पार्ट होता है उसको सिलेंडर बोलते हैं। एक्सटिंग्विश करना मीन्स बुझाने वाला। अ वेरी डेकोरेटिव पीस, और वो एज अ डेकोरेटिव पीस, जैसे घर में हम शो आइटम्स रखते हैं वैसे वहां था, जिसका कलर ब्राइट ऑरेंज था, बिल्कुल स्टोर के सामने लटका रहता था। इट हैड नेवर बीन यूज्ड एंड द स्टाफ वंडर्ड इफ इट वुड वर्क। और जब से वो हॉस्पिटल बना था तब से वो स्टोर के सामने लटका हुआ था, कभी भी उसको यूज में नहीं लाया गया था। और अब तो यह हॉस्पिटल के स्टाफ को लगने लगा था कि क्या ये कभी इमरजेंसी में काम भी करेगा या नहीं। दे नेवर ट्राइड टू चेक इफ इट वॉज वर्किंग, दो इवन टू चेक फॉर हु नोज इन एन इमरजेंसी इट में एक्चुअली बी नीडेड। और उन्होंने, हॉस्पिटल के स्टाफ ने कभी भी ये कोशिश नहीं करी कि उस सिलेंडर को चला के चेक करके देखा जाए कि वो कभी काम करेगा या नहीं, क्योंकि अभी तक आग नहीं लगी इसका मतलब ये नहीं था कि फ्यूचर में भी आग नहीं लगेगी। जैसे आपने देखा हमारे स्कूल में मॉक ड्रिल होती है तो सारे एक्सटिंग्विशर्स को हम चला के दिखाते हैं, पर जब से डिब्रू में वो हॉस्पिटल बना था तब से वो फायर एक्सटिंग्विशर स्टोर के सामने लटका हुआ था। कभी किसी ने ये कोशिश नहीं करी कि देखा जाए कि वो एक्सटिंग्विशर एक्सपायर तो नहीं हो गया, वो चलेगा या नहीं। द बकेट्स वर एक्चुअली ओनली अ प्रिकॉशन, अंडरलाइन द वर्ड प्रिकॉशन। प्रिकॉशन मीन्स एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा मेजर, और इसीलिए शायद फायर बकेट्स को वहां रखा गया था कि अगर कभी ये एक्सटिंग्विशर नहीं चला इमरजेंसी में तो उसमें रखी हुई सैंड तो काम आएगी ही आएगी। सैंड वुड नेवर फेल इन एनी इमरजेंसी, क्योंकि सभी को ये पता था कि रेत आग बुझाने में हमेशा मदद करेगी, वो कभी भी ये इनकार नहीं करेगी कि मैं आग नहीं बुझाऊंगी। ऑल द एडल्ट्स लाफ्ड एट द प्रिकॉशन, और उस जगह रहने वाले सब लोग फायर ब्रिगेड्स को देखकर हंसते थे। क्यों? इन ऑल इट्स लाइफ द हॉस्पिटल हैड नेवर कॉट फायर डेस्पाइट, अंडरलाइन द वर्ड डेस्पाइट, ऑल द वुड इट हैड। पहली रीजन तो ये थी कि अब जब से हॉस्पिटल बना था तब से लेकर अब तक हॉस्पिटल में कभी भी आग नहीं लगी थी, जबकि डेस्पाइट मीन्स जबकि वहां पर बहुत सारी लकड़ी थी। लकड़ी कैसे थी? दरवाजे, खिड़कियां, टेबल, चेयर, बहुत सारी चीजें लकड़ी की बनी हुई थी। What would catch fire in a place where everything was damp most of the time? Underline the word damp, for it rained so much. और फिर बड़े बुजुर्ग क्यों हंसते थे कि डिब्रू एक ऐसी जगह थी जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती थी पूरे साल, तो हर चीज में नमी, डैम्प, मॉइस्टनेस रहती थी। इस वजह से भी जो चीज गीली होती है उसमें फटाफट से आग नहीं लगती है। बट स्ट्रेंजर थिंग्स हैव बीन नोन टू हैपन, अंडरलाइन द वर्ड स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स अजीब सी, बट फिर भी वो लोग ये सोचते थे कि कोई भी अजीब सी चीज कभी भी हो सकती है। एंड द आर्मी गोज बाय इट्स रूल्स, बी प्रिपेयर्ड। तो हमें इस लाइन से ये पता पड़ता है कि डिब्रू में एक आर्मी यूनिट भी थी, फौज की यूनिट भी रहती थी, और फौजी हर काम बड़ी ही प्रिकॉशन के साथ करते हैं। इसीलिए शायद हॉस्पिटल में हमेशा सैंड बकेट्स या फायर बकेट्स रेडी रहती थी। In case there was a fire and the cylinder failed, the sand would never fail, never. और इसीलिए अगर कभी आग लगती है और वो सिलेंडर नहीं चलता है तो
वो रेती, वो सैंड कभी भी फेल नहीं होगी। The buckets were painted an angry orange red. Angry orange red means जिसे आप बोलते हो आजकल की लैंग्वेज में फ्लोरोसेंट रेड, चमकदार। क्यों? ताकि वो दूर से ही पहचान में आ जाएं, हमें अट्रैक्ट कर लें। Filled to the brim, underline the word brim. Brim means ऊपर तक, लबालब भरी थी। Right in front of the hospital, they hung like signposts, pointers to a place where people were always prepared for emergencies. और हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने वो ऐसे लगती थी जैसे कि कोई साइन पोस्ट हो, जहां पर काम करने वाले लोग हमेशा इमरजेंसी के लिए तैयार रहते हैं। अंडर द वरांडा ईव्स, अंडरलाइन द वर्ड ईव्स, एंड द मीनिंग ऑफ ईव इज द लोअर एजेस ऑफ अ रूफ। आपने देखा होगा गांव में जो कच्चे मकान होते हैं तो उनकी स्लैंटिंग रूफ होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ईव्स। द सैंड वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेन। और वो उस शेड में क्यों लटकाई गई थी? ताकि अगर वहां बारिश हो तो वो बारिश उस सैंड पे ना गिरे और वो सैंड गीली ना हो। That's all for today. Write down the difficult words and the word meanings. Thank you.